अगर तुम भी चाहते हो फैट लॉस करना एंड मसल्स को बिल्ड करना एट सेम टाइम पे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जिसके अंदर तुम अपने जो बेली फैट है उसे लॉस करोगे एंड अपने जो मसल्स है उन्हें बढ़ाओगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखो जिसके अंदर मैं और मेरा भाई है, जिसके अंदर हमारे दोनों का वेट सेम है, हाइट सेम है, बट मसल्स अलग है। एंड इसे कहते हैं असली बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जिसके अंदर एक साइड में स्किनी फैट है, देन दूसरी साइड में एक अच्छा मस्कुलर मसल मास वाली बॉडी है। एंड जिसे बॉडी बिल्डर बनना है तो वो इस वीडियो से दूर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो है जो लोग एस्थेटिक फिजिक लेना चाहते हैं, लाइक साकेत गोखले, यश आनंद जैसी, डेविड लेट जैसी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, जिसके अंदर तुम एक एस्थेटिक लुक पाओगे, जिससे कि तुम कहीं भी बाहर जाओ तो तुम्हारी जो बॉडी है वो एकदम अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि जिम के अंदर लोग जो स्किनी लोग हैं उनके लिए कहते हैं कि तुम बल्क कर लो, जो मोटे हैं उनके लिए कहते हैं कि वो कट कर ले। लेकिन ये जो दो मेथड है वो बॉडी बिल्डर्स लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। तो तुम्हारे लिए जो मेथड है वो मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डाइट। तो डाइट के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाना है, जिसके अंदर तुम्हारा ना वेट बढ़े ना घटे। तो ये होती है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं निकालनी आती है तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कैलोरीज कैलकुलेटर, देन उसके बाद में आपको आपकी एज, वेट, हाइट वो सभी लिख देनी है। उसी के साथ साथ आप हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करते हो वो भी लिखना है। देन उसके बाद में उसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो कैलोरीज है वो आ जाएगी। तो इसके अंदर मेरी कैलोरीज रही है अराउंड 2300 कैलोरीज। तो इस कैलोरीज को मुझे 7 दिन के लिए खाना है। 7 दिन के बाद में मैं मेरा वेट चेक करूंगा कि मेरा वेट बढ़ा है या फिर घटा है। अगर मेरा वेट घटेगा तो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा 100-200 कैलोरीज। अगर मेरा वेट सही है तो मैं यही कैलोरीज खाऊंगा। तो इसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज, जिसके अंदर अपना वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। एंड आपको फूड की जो कैलोरीज है उसे ट्रैक करना है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे चेक कर लेना, जिससे कि आप अपने फूड्स की कैलोरीज ट्रैक कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको पूरी डाइट के अंदर आपको प्रोटीन कितना होना चाहिए आपको फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ 1.2 ग्राम्स आपको पर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है। अगर जैसे कि 1.2 से करता हूं मैं, अगर आपको तो अराउंड 60 केजी का आप 70 मान लो, 70 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। अगर आप 1.5 करते हो तो आपका अराउंड 85 या फिर 80 ग्राम आपका प्रोटीन इंटेक होगा। ये मैटर करता है कि आपकी जो पॉकेट बनी है वो कितनी है, आप अपनी डाइट पे कितना खर्च कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रोटीन इंटेक। आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 1.2 एंड 1.5 से, जिसे आपकी बजट हो। तो एंड आपको बॉडी वेट लिखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपके जो कार्ब सोर्स है, रोटी, चाय, स्वीट पोटैटो एंड जो आलू है वो, ये हो गए कार्ब सोर्स। एंड आपके जो फैट्स हैं, आलमंड्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ये आपका फैट्स हो गया। तो आपको डाइट के अंदर 25% फैट डालना है एंड जो बाकी का बचा हुआ है वो आपको कार्ब से डालना है। एंड मैंने आपको बता दिया कि आपको पूरे दिन में प्रोटीन कितना लेना है। तो ये हो गई आपकी डाइट। एंड इसे हमेशा ट्रैक करके खाना है, जिससे कि आपको अंदाजा होता रहे कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर चल रहे हो। एंड आपको इसी के साथ साथ आपका जो वेट है उसे सिर्फ 7 दिन में आपको फिर से मेजर करना है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है आपकी ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो आपका, वैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया कि आपकी जो डाइट है अगर ऑन पॉइंट है तो आपको जो ट्रेनिंग स्प्लिट है वो फॉलो करनी है। पुश पुल लेग, उसके अंदर आपका होगा चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। पुल के अंदर हो गया आपका बैक, बाइसेप एंड रियर लेग्स। एंड लेग्स दे तो लेग्स होगा। तो ये आपको बार बार में घुमाना है। 3 दिन कर लिया ये, देन उसके बाद में फिर से आपको वही रिपीट करना है। तो ये हो गया आपका स्प्लिट। अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो आपको वही ब्रो स्प्लिट फॉलो करना है। मंडे को चेस्ट लगाओगे एंड ट्यूसडे को बैक लगाओगे, थर्सडे को आप लगाओगे बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, ऐसी चीजें आपको लगानी है। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं वर्कआउट स्प्लिट। लेकिन दुनिया के अंदर सभी लोग 99% लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने एब्स को ट्रेन नहीं करते हैं। मैंने भी अभी अपने एब्स को ट्रेन करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत लोग आपके एब्स को ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कोई मसल्स नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, एब्स आपका सबसे बड़ा मसल्स है। लेग्स के बाद में आपके जो एब्स हैं वो ही आते हैं। तो एब्स को ट्रेन करना कभी मत भूलना। एंड ये मेरा वर्कआउट स्प्लिट है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अभी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जिसके अंदर मैं एब्स डे भी लगाता हूँ। तो ये हो गया मेरा वर्कआउट स्प्लिट। ट्रेनिंग स्प्लिट जो होगी उसे नोट करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। आपको आपकी जो वेट है उसे इंक्रीज करते रहना है। जैसे कि मैंने साइड में स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसके अंदर मैंने जो मेरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, जैसे कि मैंने शोल्डर प्रेस उसका वेट लिख के रखा है, देन उसके बाद में उसके रेप्स भी लिख के रखे हैं। एंड मुझे अगली बार पुश करना है कि मैं इससे 1 रैप एक्स्ट्रा लगाऊं।
जैसे जैसे मैं एक एक रैप एक्स्ट्रा लगाता रहूंगा, जैसे मैं 15 रैप से आगे निकल गया, वैसे ही मैं अपने वेट को भी इंक्रीज कर दूंगा। इसे कहते हैं अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसी के साथ साथ आपको ट्रेनिंग फेलियर तक अचीव करनी है। अगर ट्रेनर कहे कि आपको 10 रैप निकालने हैं एंड आप अपने मसल्स को फटीग नहीं कर पाओगे, तो वो 10 रैप किसी काम की नहीं है। आपको इतना ट्रेन करना है कि आपको 10 रैप के बाद में 11 रैप निकले ही नहीं। इसे कहते हैं ट्रेनिंग फेलियर। समझ गए? इतना वेट उठाओ जिससे कि आपका जो वेट होगा आप 10 के बाद में लगा ही ना पाओ। आपकी जो रैप्स होंगे 10 के बाद में आप उसके बाद में एक रैप एक्स्ट्रा ना लगा पाओ। इसे कहते हैं ट्रेनिंग फेलियर। एंड एक रैप एक्स्ट्रा पुश कर करके आपको करनी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसी के साथ आपको टाइम अंडर टेंशन के साथ वर्कआउट करनी है। मतलब यह है कि आपको एक सेट को परफॉर्म करने में आपको कम से कम 1 मिनट लगनी चाहिए। एंड आपको जब भी वेट लगाओगे तो स्लो एंड कंट्रोल रैप के साथ लगाना है आपको। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कार्डियो। आपको जो भी आपको पसंद है कार्डियो के अंदर, जैसे कि साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, दौड़ना या फिर वॉक करना, तो आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। जैसे कि मुझे पसंद है वॉक करना एंड रनिंग करना, तो मैं वो करता हूँ। अगर आपको साइकिल चलाना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, वो करो। बट शर्त इतनी सी है कि आपको इसके अंदर आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ानी है। जैसे कि मैं वो करूँ तो 1 घंटे कर लिया, देन उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा बढ़ा दो, 10 मिनट बढ़ा दो। जिससे मतलब एक हफ्ते बाद में आपको 10 मिनट बढ़ाने हैं। ऐसे नहीं है कि हमेशा 10-10 मिनट बढ़ाने हैं तो आप 24 घंटे चलने लगोगे 1 महीना बाद में। तो ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपके जो स्टेप्स काउंटर, आपको कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेना है। कोई भी ऐप डाउनलोड करो जिससे आप हमेशा ट्रैक करो कि आपने कितने स्टेप्स चले। मैं कहूंगा कि आप कम से कम मतलब महीने 1.5 महीने बाद में आपको कम से कम 15 से 20 हजार आपको स्टेप्स चलने हैं। शुरुआत में आप 5 हजार चलोगे, 6 हजार चलोगे, 10 हजार चलोगे, देन उसके बाद में आपको 20-25 हजार आपको स्टेप्स चलने हैं। जिससे आपका जो ओवरऑल जो बॉडी फैट है वो भी कम होता रहेगा एंड जो आपके मसल्स हैं वो भी बिल्ड होते रहेंगे। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अगर सप्लीमेंट भी लेना चाहते हो तो मैं आपको 3 सप्लीमेंट आपको प्रीफर करूंगा। जो कि अपना फर्स्ट है वे प्रोटीन। अगर आप अपनी डाइट से आपकी डाइट से प्रोटीन पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए वे प्रोटीन बेस्ट है, जिससे कि आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाओगे। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो तो दूसरा सप्लीमेंट है आपका क्रिएटिन। क्रिएटिन आपकी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करता है एंड इससे आपकी जो मसल साइज है वो ज्यादा फुल्लर दिखती है। तो आप क्रिएटिन ले सकते हो। इसी के साथ साथ आप उससे ज्यादा वेट भी मार पाओगे। उसे लगाने से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, एटीपी लेवल बढ़ती है, जिससे कि आप ज्यादा वेट मारते हो, मतलब पुश करते हो। एक रैप एक्स्ट्रा पुश करने के लिए आपको क्रिएटिन दिया जाता है एंड आपकी जो बॉडी है क्रिएटिन अंदर से भी बनाती है। इसी के साथ साथ तीसरा जो आपका सप्लीमेंट है वो है प्री वर्कआउट। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो फैट कम होता रहेगा तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी, आपकी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी। क्योंकि फैट से आपको एनर्जी मिलती है। जो ज्यादा मोटे लोग हैं उसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिलती है एंड जो थोड़े मतलब उनका जो फैट परसेंटेज कम है तो उन्हें कम एनर्जी मिलती है, तो वो प्री वर्कआउट का यूज कर सकते हैं। तो वो है तीसरा सप्लीमेंट। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आप अपने मसल्स को बिल्ड कर पाओगे एंड फैट को लॉस कर पाओगे। क्योंकि जिम ट्रेनर्स हैं वो बेवकूफ बनाते रहते हैं, कहते हैं कि बल्क कर लो, कट कर लो, जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं उनका मेथड यूज कराते हैं। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको एक अच्छे जेन्युइन नॉलेज मिलते रहे।